बिश्नोई समाज की कहानी। बिश्नोई समाज एक विशेष और अनूठा समुदाय है जो प्रकृति, पर्यावरण और जीव जंतुओं के प्रति अपनी अटूट निष्ठा और संरक्षण के लिए जाना जाता है। इस समाज की नींव 15वीं शताब्दी में गुरु जंभेश्वर जी द्वारा रखी गई थी। बिश्नोई समुदाय के लोग गुरु जंभेश्वर जी के 29 नियमों, जिससे बिश्नोई नाम पड़ा, जिसका अर्थ होता है 29 अनुयायी, का पालन करते हैं, जो मानव जीवन, वनस्पति और जीवों की सुरक्षा के प्रति समर्पित होते हैं। गुरु जंभेश्वर जी का जीवन, गुरु जंभेश्वर जी, जिन्हें जंभो जी के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म 145 में राजस्थान के बीकानेर जिले में पिपासर नामक गांव में हुआ था। वे एक आध्यात्मिक नेता थे जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समरसता की दिशा में लोगों को जागरूक किया। गुरु जंभेश्वर जी का संदेश सादा जीवन, सत्यनिष्ठा और पर्यावरण की रक्षा पर केंद्रित था। उनका जीवन काल उस समय था जब भारत में मुगलों और स्थानीय राजाओं के बीच सत्ता संघर्ष चल रहा था। इस दौरान उन्होंने प्रकृति और जीवों के महत्व को समझते हुए एक ऐसा समाज स्थापित किया जो न केवल आध्यात्मिक बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी समर्पित हो। बिश्नोई समाज के 29 नियम गुरु जंभेश्वर जी ने अपने अनुयायियों को 29 नियमों का पालन करने की सलाह दी। इन नियमों का उद्देश्य मानवता, प्रकृति और सभी जीवों की सुरक्षा करना था। कुछ प्रमुख नियमों में शाकाहार का पालन, वृक्षों की रक्षा, जीवों की हत्या न करना और धार्मिकता और सादगी से जीवन जीना शामिल है। बिश्नोई समाज आज भी इन नियमों का पालन करता है और इसीलिए उन्हें पर्यावरण प्रेमी और संरक्षक के रूप में देखा जाता है। प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति प्रेम बिश्नोई समाज की सबसे प्रमुख विशेषता उनकी प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति निष्ठा है। वे वन्य जीवों, विशेषकर हिरण, चिंकारा और काले हिरण की सुरक्षा के लिए जाने जाते हैं। कई बार बिश्नोई लोग अपनी जान की परवाह किए बिना इन जानवरों की रक्षा के लिए आगे आते हैं। समाज के लोग पेड़ पौधों को भी उतनी ही महत्ता देते हैं और वृक्षों की रक्षा के लिए वे किसी भी प्रकार का बलिदान देने को तैयार रहते हैं। 1730 का खेजड़ली हत्याकांड बिश्नोई समाज की सबसे प्रेरणादायक और वीर गाथा की कहानी 730 में घटित खेजड़ली गांव की घटना से जुड़ी है। इस समय जोधपुर के महाराजा के सैनिकों ने राजा के आदेश पर खेजड़ी के पेड़ों को काटने का प्रयास किया ताकि उनसे किले के निर्माण के लिए लकड़ी प्राप्त की जा सके। लेकिन बिश्नोई समाज की अमृता देवी, जो बिश्नोई महिला थीं, ने इस आदेश का विरोध किया। उन्होंने और उनके 363 अन्य साथी ग्रामीणों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। यह घटना आज भी पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे बड़ा बलिदान मानी जाती है और बिश्नोई समाज के लोग इसे अपने गौरवशाली इतिहास के रूप में देखते हैं। आधुनिक समय में बिश्नोई समाज आज के समय में, जब पर्यावरणीय संकट दुनिया भर में बढ़ रहा है, बिश्नोई समाज का योगदान और भी महत्वपूर्ण हो गया है। वे आज भी अपने नियमों का कठोरता से पालन करते हैं और सरकार द्वारा स्थापित वन्य जीव सुरक्षा कानूनों से भी पहले अपने नियमों के अनुसार कार्य करते हैं। बिश्नोई लोग न केवल राजस्थान बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी फैले हुए हैं और पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वे वन्य जीवों की तस्करी और अवैध शिकार के खिलाफ सख्त कदम उठाते हैं और कई बार वन्य जीव संरक्षण के मुद्दों पर प्रशासन और सरकार के साथ मिलकर कार्य करते हैं। पर्यावरण संरक्षण और बिश्नोई समाज के लोग पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न पहल करते हैं, जैसे वृक्षारोपण, जल संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने के लिए विभिन्न उपाय। वे प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करते हैं और संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करते। उनके जीवन का यह सिद्धांत उन्हें प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने में मदद करता है। बिश्नोई समाज और आध्यात्मिकता। बिश्नोई समाज का जीवन आध्यात्मिकता और धर्म से गहराई से जुड़ा हुआ है। गुरु जंभेश्वर जी के उपदेशों के अनुसार वे सत्य, अहिंसा और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। बिश्नोई समाज के लोग नियमित रूप से धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते हैं और गुरु जंभेश्वर जी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं।
उनके धार्मिक पर्व और आयोजन समाज में एकता और सामूहिकता को बढ़ावा देते हैं। निष्कर्ष: बिश्नोई समाज एक ऐसा समुदाय है जो पर्यावरण, जीव जंतु और मानवता के प्रति अपनी गहरी निष्ठा और प्रेम के लिए प्रसिद्ध है। उनका इतिहास बलिदान, निष्ठा और प्रकृति के प्रति अटूट प्रेम की प्रेरणादायक गाथाओं से भरा हुआ है। आज के आधुनिक युग में जब पर्यावरण संकट और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे गंभीर होते जा रहे हैं, बिश्नोई समाज का जीवन और उनके द्वारा निभाए जा रहे नियम हमें सिखाते हैं कि कैसे हम प्रकृति के साथ सामंजस्य में जी सकते हैं। उनका जीवन दर्शन और पर्यावरण संरक्षण की भावना न केवल उनके समाज के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है।